नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कार छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क। अभी इस समय हम हैं प्रदेश के महासचिव कांग्रेस सेवा दल के जे.आर. साहू जी, जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या तैयारी है और कहां तक आप जनता को समझा पाएंगे कि आपको बहुमत देगी। जी साहू जी, आप लोग के अभी इस चुनाव में जैसे अभी चल रहा है आपका लोकसभा चुनाव, इसमें कहाँ तक तैयारी है आप लोग की, क्या किए हैं और क्या आगे करने वाले हैं? ऐसे अभी वर्तमान में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये बहुत मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव से देश का विकास और देश का विनाश दो पर निर्भर करेगा। एक तरफ तो देश को जोड़ने वाली ताकतें हैं और दूसरा तरफ देश को तोड़ने वाली ताकत है। इसलिए आज के इस परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस सेवा दल को बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि कांग्रेस सेवा दल के प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने वार्डों में, अपने अपने बूथों में, और सबसे ज़्यादा हमको बूथ की जवाबदारी दी गई है। जहां तक मोदी जी के जो सवाल है, इन्होंने आज तक जो वो वायदा किए थे, युवकों को मैं लाखों रुपया दूंगा, इतने करोड़ रुपया दूंगा, भर्ती करूंगा, आज तक वो बिल्कुल उनका नारा जो है बिल्कुल बेकार निकला। आज भी युवक जो है बेरोजगारी और महंगाई से आम जनता त्रस्त हैं। इसलिए आज लोगों का मन बदला हुआ है कि ये केवल वायदा करती है और काम कुछ नहीं करती। आज कांग्रेस ने जो जिस तरह से 5 न्याय का जो गारंटी दिया है, श्रमिक न्याय योजना, गरीबी न्याय योजना, महिलाओं का नारी न्याय योजना, युवकों का युवा न्याय योजना, इस तरह से इन्होंने जो 5 न्याय योजना दिया है, इस योजना के बारे में काफ़ी लोग आज उत्साहित हैं और इस चुनाव में कांग्रेस को बहुत बढ़त मिलेगी, इसमें कोई दो शक नहीं है। एक मिनट, जैसे विधानसभा चुनाव था, विधानसभा चुनाव में नारी बंधन योजना का इन्होंने फार्म भरवाया और उसमें यह कामयाब रहे और उसका ये नतीजा निकला कि छत्तीसगढ़ की जनता पूरा जनाधार बीजेपी के लिए। तो क्या जैसे 1 लाख का नारी सम्मान जो कांग्रेस ने दे रही है साल में एक बार, तो क्या इस योजना को आप जन जन तक पहुंचा पा रहे हैं? जैसे बीजेपी ने पहुंचाया, क्या वैसे आप पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं? बहुत अच्छी बात आपने कहा है। बिल्कुल हम इस योजना को, जो लक्ष्मी नारी योजना जो है, मदद के लिए, न्याय के लिए, जो आज हमारी कांग्रेस सरकार की ओर से जारी की गई है, बहुत ही महिलाएं एवं उत्सुकता के साथ फॉर्म भर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सदस्य बन रहे हैं। विधानसभा चुनाव में उसी तरह से जनाधार मिला बीजेपी को। तो मुझे लग रहा है कि जो अभी राहुल गांधी जी का ये जो कांग्रेस का ये जो आपका घोषणा पत्र है, ये बहुत कुछ कहता है। जैसे कि रोजगार के बारे में राहुल गांधी ने कहा है कि 30 लाख जो भर्तियाँ बची हुई हैं, रिक्त हैं, हम आते ही इसको पहले भरेंगे। तो इसमें तो रोजगार भी दिख रहा है। तो इसमें भाजपा के उसमें क्या बोलते हैं, घोषणा पत्र में रोजगार के बारे में कोई चर्चा नहीं, इसके बारे में क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि राहुल गांधी जी हमारे कांग्रेस के नेता हैं। जो भी वो घोषणा करते हैं, वादा करते हैं, पूरा किया है। लास्ट क्वेश्चन, जैसे अभी एक इंटरव्यू आया प्रधानमंत्री जी का, उसमें उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर कहा है कि मैं तो इसीलिए ये लाया था कि पारदर्शी रहे। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो पारदर्शी बिल्कुल नहीं रहा, ये तो बताने में भी हिचक रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जानकारी हुई कि कौन किसने कितना दिया, किसने कितना लिया। ये तो जनता से छुपाने की बात है इलेक्टोरल बॉन्ड, और प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं हम तो सबको बताने के लिए ये योजना लेकर आए। ऐसा है, जो इलेक्टोरल जो बॉन्ड योजना है, ये बिल्कुल गलत है। ये इससे जो भाजपा जो है चंदा वसूली के इससे लिया था, और इस पर देश की निगाह, या प्रधानमंत्री जी ऐसा कहीं महंगाई के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसलिए आज जनता इस बात को भली भांति समझ रही है और समझ करके ही इनको बराबर सबक सिखाएगा मोदी जी को, और आने वाला भविष्य ये कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, ये ऐसा मेरा मानना है। बीजेपी का नारा है आपकी बात 400 पार, इस पर क्या करेंगे? नहीं, बीजेपी तो कुछ भी नारा देती है, वो उस पर आज जनता जो है सोच समझ करके अपना निर्णय देगा। वो नारा देने से कुछ नहीं होता है।
वो 400 पार इतना पार, वो तो आम जनता बताएगा, 4 जून में पता चलेगा। ईवीएम पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी? ईवीएम मशीन पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मीडिया में हम तो यही कहना चाहेंगे कि नारा कोई लगा दे, कुछ भी गलत सलत बोल दे, और आज वो जितनी भी बातें भाजपा वाले ने या मोदी जी ने कहा है, वो आज एक भी नारा इनका सही नहीं हुआ है। इसलिए हम तो कहना चाहेंगे मीडिया वालों से कि वो मीडिया में चाहे कितना भी प्रचार प्रसार करे, ये सही बात नहीं है। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो बात सत्य हो उसी का प्रचार होना चाहिए, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी, आपसे मिल के इतनी चर्चा हुई। हमारे संस्कार न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी धन्यवाद।